Hello everyone, welcome back to my channel. If you are new here, I am Hetal Sharma and it's time to grow with me. Thank you for all your love and support जो आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस को दिया है. अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं इंटरव्यू सीरीज के ऊपर. आज हम देखेंगे कुछ ऐसे टॉक्सिक वर्ड्स जो हमें इग्नोर करने होंगे व्हाइल गिविंग द इंटरव्यू. वैसे तो हम नॉर्मली सारे क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से दे सकते हैं, बट कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसको अगर हम अवॉइड करेंगे तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू द वीडियो. बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता हो तो प्लीज हिट अ लाइक एंड प्लीज डू अ सब्सक्राइब टू माय चैनल. ओके, देखते हैं हम लिस्ट ऐसे वर्ड्स की जो हमें अवॉइड करना है. सबसे पहला वर्ड है ऑनेस्टली. सुनने में बहुत सिंपल वर्ड लगता है ऑनेस्टली, बट इनको कैसे अवॉइड कर सकते हैं. अगर इंटरव्यूअर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन पूछता हो, हाउ डू यू हैंडल डेडलाइंस, तो हम कैसे आंसर दे सकते हैं. Honestly, I try my best to avoid the deadlines and meet my deadlines. Honestly वर्ड हमें यूज नहीं करना है. वो आपके सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर क्वेश्चन करता है कि आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है. आप ऑनेस्टली ट्राई कर सकते हैं, बट आपको पता नहीं है कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते. इसलिए आपको ये अवॉइड करना है और उसके बेटर में आप कुछ अच्छा सा क्वेश्चन का आंसर प्रिपेयर करके दे सकते हैं. ये सारे जितने भी क्वेश्चन है उसके आंसर मैं आपको स्क्रीन पे ऑलरेडी दे दूंगी विद द सॉल्यूशन. उसका कौन सा आंसर होना चाहिए, कोई इंटरव्यू कौन सा क्वेश्चन पूछता है, ये सारी पैटर्न का क्वेश्चन का आंसर मैं ऑलरेडी आपको स्क्रीन पे दे रही हूँ. ओके, नेक्स्ट वर्ड जो हमको अवॉइड करना है वो है वॉट एवर. नॉर्मली हम जब कोई भी कैजुअल टॉक करते हैं, जब हम कैसे कर लेते हैं, वॉट एवर, आई डोंट नो, इस टाइप का. ये एक इंटरव्यू है, सो ये प्रोफेशनल है, ये कैजुअल नहीं है. तो आपको ये वॉट एवर वर्ड है उसको अवॉइड करना है. मे बी अगर क्वेश्चन आपको ऐसा पूछा जाए कि हाउ डू यू हैंडल कन्फ्लिक्ट्स विद इन द टीम, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप नॉर्मली कैसे आंसर देख सकते हैं कि जब भी हमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हम उससे अवॉइड करते हैं. तो वट एवर द कॉन्फ्लिक्ट इन द टीम, आई जस्ट अवॉइड दैट. ऐसा आंसर नहीं देना है, आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना है. वट एवर डिस्क्राइब करता है कि आपको कोई परवाह नहीं है या आप बहुत ही रूड है. हमको ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देना, पॉजिटिव इम्पैक्ट देना है. तो नेक्स्ट वर्ड जो आपको अवॉइड करना था वो था वट एवर. थर्ड वर्ड जो आपको अवॉइड करना है वो है लाइक. ओके, अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे इंटरव्यूअर, व्हाट इज योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, ओके, तो आपको स्ट्रेंथ के बारे में जब क्वेश्चन पूछा गया है तो आप कैसे बोल सकते हैं, माई स्ट्रेंथ्स आर लाइक आई कैन हैंडल मल्टीपल प्रोजेक्ट्स साइमल्टेनियसली, लाइक आई कैन डू दिस, लाइक आई कैन हैंडल दिस. तो जो लाइक वर्ड है ये प्रिडिक्ट करता है, एक फिल्टरेशन ऐड करता है. मतलब आपको अपनी स्ट्रेंथ पता नहीं है, ये ऐसा इंडिकेट करता है. लाइक मतलब ऐसा हो सकता है, एक्चुअली ऐसा हो, ऐसा जरूरी नहीं होता. इसलिए हमको ये लाइक वर्ड को अवॉइड करना है और उसके अल्टरनेटिव में प्रॉपरली अच्छा सा आंसर एक प्रिपेयर करना है और उसके बाद वो आंसर देना है. ओके, नेक्स्ट वर्ड जो हमको इंटरव्यू के दौरान अवॉइड करना है वो है बेसिकली. बेसिकली के अंदर कैसा होता है, कैन यू एक्सप्लेन योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन द प्रीवियस जॉब. ओके, तो आप उसको कैसे करते हो, या फिर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा गया तो आप कैसा, बेसिकली आई डू दिस, बेसिकली आई वॉज डूइंग दिस. या फिर आपको अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे कि कैन यू एक्सप्लेन योर अप्रोच फॉर द प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो हम क्या करते हैं, बेसिकली आई डू समथिंग लाइक दिस, बेसिकली आई डू समथिंग लाइक दैट, एक्सेट्रा. बेसिकली जो वर्ड है वो क्या सिग्निफाई करता है कि आपका जो मेन कंटेंट है, आपने जो मेनली वो चीज को हैंडल करने के लिए सोल्यूशन दिया है वो आप स्किप कर रहे हो. बेसिक स्टेप्स आप दे रहे हो पर जो मेन रूट कॉज है वो आप एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो. ओके, तो इसके लिए भी आपको एक अच्छा सा आंसर प्रिपेयर करना है जो ये वर्ड को रिमूव करके बना हुआ हो, वो आपको आंसर देना है अच्छे से. ओके, नेक्स्ट वर्ड जो हमको अवॉइड करना है इज कांट और नो. कभी भी इंटरव्यू के दौरान हमें नो और कैन नॉट का यूज नहीं करना है. कैन यू हैंडल अ टीम ऑफ 10 मेंबर्स, अगर आपको ऐसा पूछो तो आई कांट हैंडल दिस और आई एम नॉट एबल टू हैंडल ऑल दिस थिंग्स, ऐसा हमको आंसर नहीं देना है. नो मीन्स आपको वो हैंडल करने की कैपेबिलिटीज नहीं है या आप प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते हो. ऐसा नो में जो भी आंसर होते हैं वो हमें नो वाले आंसर अवॉइड करने हैं और उसके कंपैरिजन में यस वाले जो पॉसिबली अच्छे हो ऐसे आंसर हमें प्रिपेयर करने. ओके, नेक्स्ट वर्ड जो हमें अवॉइड करना है वो है ट्राई. ओके, कैन यू मीट टाइट डेडलाइंस, अगर ऐसा पूछे कैन यू मीट टाइट डेडलाइंस, तो क्या हम लोग मोस्टली क्या आंसर देते हैं, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मीट द डेडलाइंस. ट्राई नहीं करना है. इसका मतलब क्या होता है ट्राई से कि आपको अपनी कैपेबिलिटीज,
अपनी स्ट्रेंथ, अपने कॉन्फिडेंस पे खुद को भरोसा नहीं है कि हाँ मैं ट्राई कर सकता हूँ बट आई एम नॉट एबल श्योर के होगा या नहीं होगा। उसकी जगह हमें ऐसा आंसर देना है, आई एम कॉन्फिडेंट इनफ टू कंप्लीट दिस टास्क विद इन डेडलाइंस। ओके, तो हमें जब डेडलाइंस दे तब पहले सोच समझ के डेडलाइंस फिक्स करनी चाहिए कि आप ये काम कितने टाइम में कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट आई विल ट्राई। ओके, नेक्स्ट थिंग जो हमें अवॉइड करनी है वो है आई डोंट नो। अगर आपको नहीं पता है तो आप उसका आंसर कुछ और तरीके से दे सकते हैं आई डोंट नो के अलावा। सपोज आपको इंटरव्यूअर ऐसा क्वेश्चन कर, वेयर यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 years, तो मोस्टली हम क्या आंसर दे सकते हैं, आई डोंट नो राइट नाउ, आई एम फाइंडिंग अ वे और एनीथिंग। नाउ आई डोंट नो नहीं बोलना है, आपको खुद के ऊपर ही आपको भरोसा नहीं है कि आप अपने आप को 5 साल के बाद कहाँ देख रहे हो आपको नहीं पता, तो आप कंपनी की ग्रोथ में कैसे इंक्रीज करोगे, कैसे उनको हेल्प करोगे कंपनी ग्रोथ करने में। ओके, तो ये आपके इंप्रेशन पे क्वेश्चन मार्क लगा देता है, तो हमें आई डोंट नो यूज नहीं करना है। उसके सिवाय आप कुछ और तो भी अच्छे वर्ड्स यूज करके एक प्रॉपर क्वेश्चन का आंसर फॉर्म कर सकते हो, जिससे आपकी इंप्रेशन भी अच्छी हो और आपका इंटरव्यू बहुत ही स्मूथली जाए। ओके, तो ये कुछ सिंपल वर्ड्स थे जो हम रेगुलरली इंटरव्यू के दौरान या चैट के दौरान यूज करते हैं, जो हमें अवॉइड करने हैं और उसके सामने कैसे आंसर प्रिपेयर करने हैं वो आज हमने देखा। तो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। नेक्स्ट सीरीज में हम देखेंगे कुछ ऐसे सिंपल वर्ड्स जो हमें अवॉइड करने के अलावा रिप्लेस कर सकते हैं। ये वर्ड्स थे जो हम अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट सीरीज में हम देखेंगे कुछ ऐसे वर्ड्स जो हम करंट वर्ड को रिप्लेस करके और बेटर आंसर फॉर्म कर सकते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।